चलिए अब स्टार्ट करते हैं 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मूल बराबर कब होते हैं, जब विविधकर जब हम निकालते हैं b² - 4ac का मान मैं बताया था कि जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल या हल जो होता है वो बराबर होता है। तो मूल बराबर कब होते हैं? b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तब। चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तुलना कर लेते हैं। हमारा जनरल फॉर्म जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0। इससे हम तुलना करवाते हैं अपने समीकरण का, तो x² से x² ख़त्म तो a बराबर 2 होगा और इससे तुलना करेंगे तो b बराबर k और इससे तुलना करेंगे तो c बराबर 3। अब लिखेंगे कि जब दो मूल बराबर हों, जब दो मूल बराबर हो तो जब दो मूल बराबर हो तो मूल बराबर कब होते हैं कि जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है। चलिए तो b पूछ रहा है, b का मान क्या है? a का स्क्वायर - 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3 बराबर 0। k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस, देखिए 3 दूना के 6, 6 चौके 24 बराबर 0। k² इसको उस साइड में करेंगे तो 24, तो k² को हटा देंगे तो इधर जाके √ में 24 हो जाएगा। के √24 का वर्गमूल निकालेंगे, निकाल लीजिए यहाँ। 2 12 बार में चला जाएगा, 2 6 बार में, 2 3 बार में और 3 1 बार में। जिसका जोड़ा बनता है उसको क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। तो ±2 और √3 दूना के 6, तो ये k का जो वैल्यू आया यहीं k की जगह पर अगर ये 2 √6 रख देंगे तो हल करेंगे तो इसका हल जो निकलेगा वो दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? देखिए यहाँ kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। k का मान हमको ऐसा मान निकालना है जिसको क्या होता है? b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो चलिए पहले हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाते हैं। इसका ब्रैकेट में गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे तो kx² माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2kx + 6 = 0। चलिए तो अब तुलना कर लेते हैं। a बराबर ये k, b बराबर -2k और c बराबर 6। अब फिर लिखेंगे जब दो मूल बराबर हो तो, जब दो मूल बराबर हो तो, या है तो कर लीजिए, है तो, जब दो मूल बराबर है तो क्या? b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है। चलिए मान रखिए, b का मान हो जाएगा -2k का स्क्वायर -4 गुणे a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, k का स्क्वायर करेंगे k² माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। हम -24k को बराबर के उस साइड में लेके चलिए तो 4k² हो जाएगा 24k। देखिए 4 6 24, k² बराबर आ गया 6k। अब देखिए तो k² को मैं k × k भी लिख सकता हूँ बराबर 6k। k से k ख़त्म तो k = 6। तो इस तरह से k का मान निकल गया।